ईशावास्य उपनिषद की आधारभूत घोषणा सब कुछ परमात्मा का है, इसीलिए ईशावास्य नाम है। ईश्वर का है सब कुछ। मन करता है मानने का कि हमारा है, पूरे जीवन इसी भ्रांति में हम जीते हैं। कुछ हमारा है, मालकियत, स्वामित्व मेरा है। ईश्वर का है सब कुछ, तो फिर मेरे मैं को खड़े होने की कोई जगह नहीं रह जाती। ध्यान रहे, अहंकार भी निर्मित होने के लिए आधार चाहता है। मैं को भी खड़ा होने के लिए मेरे का सहारा चाहिए। मेरे का सहारा न हो तो मैं को निर्मित करना असंभव है। साधारणता देखने पर लगता है कि मैं पहले है, मेरा बाद में है। असलियत उल्टी है। मेरा पहले निर्मित करना होता है, तब उसके बीच में मैं का भवन निर्मित होता है। सोचें, आपके पास जो जो भी ऐसा है जिसे आप कहते हैं मेरा, वो छीन लिया जाए सब, तो आपके पास मैं भी बच नहीं रहेगा। मेरे का जोड़ है मैं। मेरा धन, मेरा मकान, मेरा धर्म, मेरा मंदिर, मेरी मस्जिद, मेरा पद, मेरा नाम, मेरा कुल, मेरा वंश, इन सारे लाखों मेरे के बीच में मैं निर्मित होता है। एक एक मेरे को हम गिराते चले जाएं तो मैं की भूमि छिनती चली जाती। अगर एक भी मेरा ना बचे तो मैं के बचने की कोई जगह नहीं रह जाती। मैं के लिए मेरे का नीड़ चाहिए, निवास चाहिए, घर चाहिए। मैं के लिए मेरे के बुनियादी पत्थर चाहिए, अन्यथा मैं का पूरा मकान गिर जाता। ईसावास्य की पहली घोषणा उस पूरे मकान को गिरा देने वाली है। कहता है ऋषि, सब कुछ परमात्मा का है। मेरे का कोई उपाय नहीं। मैं भी अपने को मेरा कह सकूं, इसका भी उपाय नहीं। कहता हूं अगर तो नाजायज, अगर कहता ही चला जाता हूं तो विक्षिप्त हूं। मैं भी मेरा नहीं हूं और तो सब ठीक ही है। इसे दो तीन दिशाओं से समझने की कोशिश करनी जरूरी है। पहला तो, आप जन्मते हैं, मैं जन्मता हूं, लेकिन मुझसे कोई पूछता नहीं। मेरी इच्छा कभी जानी नहीं जाती कि मैं जन्मना चाहता हूं। जन्म मेरी इच्छा, मेरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं। मैं जब भी अपने को पाता हूं, जन्मा हुआ पाता हूं। जन्मने के पहले मेरा कोई होना नहीं। इसे ऐसा सोचें, आप एक मकान बनाते हैं, मकान से पूछते नहीं कि तू बनना भी चाहता है या नहीं बनना चाहता। मकान की कोई मर्जी नहीं, आप बनाते, मकान बन जाता। कभी आपने सोचा कि आपसे भी तो आपकी मर्जी कभी नहीं पूछी गई है। ईश्वर जन्माता है, आप जन्म जाते हैं। ईश्वर बनाता है, आप बन जाते हैं। मकान को भी होश आ जाए तो वो कहे मैं।
मकान को भी होश आ जाए तो वो बनाने वाले को मालिक नहीं मानेगा। मकान भी कहेगा कि बनाने वाला मेरा नौकर है, मुझे बनाया है इसने, मेरा साधन है, मेरी सेवा की है। मैं बनना चाहता था लेकिन मकान को होश नहीं है, आदमी को होश है। और कौन जाने मकान को होश नहीं है, हो भी सकता है। होश के भी हजार तल है। आदमी का होश का एक ढंग है, एक तरह की कॉन्शसनेस है। जरूरी नहीं है वैसी ही कॉन्शसनेस सबकी हो। मकान की और तरह की हो सकती, पत्थर की और तरह की हो सकती, पौधे की और तरह की हो सकती। वे भी हो सकता है अपने अपने मैं में जीते हो। और माली जब पौधे में पानी डालता हो तो पौधा ये ना सोचता हो कि माली मुझे जन्मा रहा है, पौधा यही सोचता हो कि मैं माली की सेवाएं लेने का अनुग्रह कर रहा हूं, कृपा है मेरी की सेवाएं ले लेता हूं। यद्यपि पौधे से कोई कभी पूछने नहीं गया कि तुझे जन्मना भी है। जो जन्म हमारी इच्छा के बिना है उसे मेरा कहना एकदम नासमझी है। जिस जन्म के पहले मुझसे पूछा ही नहीं जाता कभी, उसे मेरे कहने का क्या अर्थ? ना ही मौत आएगी तो पूछ कर आएगी, ना ही मौत पूछेगी कि क्या इरादे हैं, चलते हैं नहीं चलते हैं। आएगी और बस आ जाएगी। ऐसे ही अनजानी जैसा जन्म आता है, ऐसे ही बिना पूछे द्वार पर दस्तक दिए बिना, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना आगाह किए बस चुपचाप खड़ी हो जाएगी और कोई विकल्प नहीं छोड़ती, कोई अल्टरनेटिव नहीं, कोई चुनाव नहीं, कोई चॉइस नहीं। ये भी नहीं कि क्षण भर रुक जाना चाहूं तो रुक सकूं। तो जिस मौत में मेरी इतनी भी मर्जी नहीं है उसे मेरी मौत कहना बिल्कुल पागलपन है। जिस जन्म में मेरी मर्जी नहीं है वो जन्म मेरा नहीं, जिस मौत में मेरी मर्जी नहीं है वो मौत मेरी नहीं। और उन दोनों के बीच में जो जीवन है वो मेरा कैसे हो सकता है? उन दोनों के बीच में जिस जीवन को हम भरते हैं, जब उसके दोनों छोर मेरे नहीं हैं, दोनों बुनियादी छोर मेरे नहीं हैं, दोनों अनिवार्य छोर मेरे नहीं हैं, जिनके बिना मैं हो भी नहीं सकता, तो बीच का जो भराव है वो भी धोखा है, डिसेप्शन है, पर उसे हम भरते हैं। और हम मौत और जन्म को बिल्कुल भूल जाते हैं। अगर हम मनस्विद से पूछें तो वो कहेगा हम जान के भूल जाते हैं, क्योंकि बड़े दुखद स्मरण है ये। मेरा जन्म भी मेरा नहीं है तो कितना दीन हो जाता हूं। मेरी मृत्यु भी मेरी नहीं है तो छिन गया सब, कुछ बचा नहीं, मेरे हाथ रिक्त और खाली हो गए, राख बची। और इन दोनों के बीच में जिस जीवन के लंबे सेतु को मैं निर्मित करूंगा, एक नदी पर हम पुल बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं,